ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने ट्रिगर्स की इन्फॉर्मेशन ली, किस प्रकार से ट्रिगर हम बना सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, और हमने ये भी देखा कि प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए जिससे हम ट्रिगर बना सकते हैं। हमने इस सेशन में भी प्रैक्टिकल सेशन को देखना है कि ट्रिगर को प्रैक्टिकली हम माइस्क्यूएल में कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो मैं फिर से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रिगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने वाले हैं, और यह इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन भी आफ्टर या बिफोर पे बेस्ड है। और जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट अपडेट इन्फो टेबल है। स्टूडेंट टेबल में काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और स्टूडेंट अपडेट इन्फो में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाए स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत, तो उसकी टाइमिंग यहाँ स्टोर की जाए स्टूडेंट अपडेट इन्फो में। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए स्टूडेंट टेबल में कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो टाइम जो है रो इंसर्शन का, वो एक लॉग के रूप में स्टूडेंट अपडेट इन्फो में स्टोर कर दिया जाए। ये कार्य करेगा हमारा ट्रिगर। इसके लिए मैंने क्रिएट ट्रिगर सेटअप किया है, जिसमें मैंने एक ट्रिगर का नाम दिया है स्टूडेंट टेबल आफ्टर इंसर्ट। अब क्योंकि आफ्टर इंसर्ट करना है तो मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया है आफ्टर, और साथ में इंसर्ट, क्योंकि ऑपरेशन इंसर्ट करना है। किस टेबल पे करना है, ऑन स्टूडेंट मैंने डिफाइन किया है, हर एक रो पे इम्प्लीमेंटेड हो। उसके पश्चात बिगिन से लेके एंड तक उस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली जब ट्रिगर एग्जीक्यूट हो। तो वो स्टेटमेंट ये है कि जब भी स्टूडेंट टेबल में कोई रो इंसर्ट की जाए, उसी समय स्टूडेंट अपडेट इन्फो में भी एक रो इंसर्ट की जाए उस लॉग इन्फो के साथ, टाइम और डेट की वैल्यू के साथ। इसके लिए मैंने इंसर्ट क्वेरी पास की है और साथ में वहाँ पे नाउ जो उसकी वैल्यू है पास कर दिया है, फाइनली एंड कर दिया है। आइए प्रैक्टिकल माइस्क्यूएल में देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले से माइस्क्यूएल फाइल्स हमारे पास एक्सरसाइज फाइल्स में अवेलेबल हैं। किसी कारण से आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए www.ishtworld.com से या www.smartosystems.in की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर्स इन माइस्क्यूएल यहाँ पे दिया गया है, मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिंटेक्स वाइज देखें तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट टेबल बनाना है, एक स्टूडेंट अपडेट इन्फो के रूप में टेबल बनाना है, उसके पश्चात हमें ट्रिगर इंप्लीमेंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये दोनों टेबल बना लेते हैं। हमारे पास ये टेबल हैं यहाँ तक, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। माइस्क्यूएल में आ जाता हूँ। अगर किसी कारण से टेबल पहले बना हुए हैं तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले वाले टेबल नहीं चाहिए जो बने हुए हैं, क्योंकि हर बार हमारे एग्जाम्पल में डेटा सेट अलग अलग तरह का है। तो मैं एसक्यूएल में आ जाता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट अपडेट इन्फो टेबल है। गो कर देता हूँ, मेरे पास दोनों टेबल क्रिएट हो गए हैं। स्टूडेंट को भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ नई टैब में, और स्टूडेंट अपडेट इन्फो को भी। अब आप देखें कि स्टूडेंट टेबल बन चुका है स्टूडेंट आईडी, नेम और फीस के साथ, और स्टूडेंट अपडेट इन्फो टेबल भी बन चुका है अपडेशन आईडी और अपडेट डेट के साथ। तो आइए देखते हैं अब किस प्रकार से यह कार्य करेगा। अभी तक हमने ट्रिगर नहीं बनाया है, तो एसक्यूएल में जाते हैं और फिर से यहाँ से मैं ट्रिगर बनाने के लिए ये कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर देता हूँ। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो भी दिया हुआ है हमारे पास ट्रिगर बनाने के लिए, डेलीमीटर मैंने यहाँ फोर्सफुली चेंज किए हैं माइस्क्यूएल में। आप डेलीमीटर कीवर्ड के साथ कर सकते हैं, और फाइनली जब भी आपको दोबारा ही डेलीमीटर चेंज करने हैं तो दोबारा यूज़ करें। मैंने यहाँ दोबारा यूज़ किया है, सेमीकोलन लगाया है, तो दोबारा ये चेंज हो गया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर के साथ अपना ट्रिगर शुरुआत किया है। क्रिएट ट्रिगर स्टेटमेंट है जिससे मैं ट्रिगर बना सकता हूँ। उसके पश्चात मुझे ट्रिगर का एक नाम देना है, स्टूडेंट टेबल आफ्टर इंसर्ट इस ट्रिगर का नाम है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते वह पहले से ना हो। इसके पश्चात क्योंकि मैं चाहता हूँ इंसर्ट करने और इंसर्ट के साथ ही मेरे पास एक ट्रिगर एक्टिवेट हो, तो आफ्टर इंसर्ट मैंने जोड़ा है इंसर्ट करने के बाद। अगर मुझे बिफोर करना है तो बिफोर भी कर सकता हूँ मैं। उसके पश्चात मुझे बताना है यहाँ किस टेबल पे एक्टिविटी करनी है, तो वो स्टूडेंट टेबल है जिसमें कभी भी कोई भी रो इंसर्ट की जाएगी तो ये ट्रिगर इन्वोक हो जाएगा। लेकिन ये इन्वोक होकर क्या करेगा ये ट्रिगर? ये हमारे पास बिगिन और एंड के बीच में जो कोड दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अपडेट इन्फो, ये अलग से एक टेबल है। यदि आप देखें तो मेरे पास ये एक टेबल पहले से है, अपडेशन आईडी और अपडेट
तो ये जो टेबल बिल्कुल अलग है, तो इसमें जाकर एक यूपीडी अपडेट, जो हमारे पास अपडेट के नाम से हमने एक कॉलम बनाया है, इसमें जाके एक वैल्यूज़ इंसर्ट करेगा। वैल्यू क्या होगी, जो भी नाव में लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो। तो एग्जैक्टली हमने किया ये है कि स्टूडेंट टेबल में जब कोई रो इंसर्ट हो तो स्टूडेंट अपडेट इन्फो टेबल पर जाकर उसका लॉग रिकॉर्ड हो जाए, कब वो इंसर्ट की गई है रो, इसका टाइम जो है स्टोर हो जाए इस स्टूडेंट अपडेट इन्फो में। तो फाइनली मुझे गो करना है और ये मेरे पास यहाँ पे तैयार हो जाएगा हमारा ट्रिगर स्टूडेंट टेबल आफ्टर इंसर्ट के नाम से। यहाँ ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल आफ्टर इंसर्ट के नाम से ट्रिगर हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं वापस एसक्यूएल पे, और यदि टेबल की बात करें तो अभी कोई भी डेटा नहीं है। मैं दोनों को रिफ्रेश कर देता हूँ पेजेस को, अब देखेंगे कोई भी डेटा भी नहीं है। अब हम क्वेरीज को पास करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक क्वेरी को इंसर्ट करते हैं। पहले रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ माईसीक्वल में, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्वेरी। पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। सबसे पहले टेबल को अगर मैं अपडेट करूँ तो आप देखेंगे एक रो इंसर्ट हो गई है, और इसी तरह से अगर मैं अपडेट इन्फो को अपडेट करूँ तो आप देखेंगे अपडेशन आईडी और टाइम के साथ डेट कंप्लीट रूप से यहाँ स्टोर कर दी गई है विद सेकंड्स। फिर से वापस माईसीक्वल पे चलते हैं और यहाँ से दो क्वेरीज और इंसर्ट करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ मैंने दो क्वेरीज और सबमिट कर दी हैं। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 3 क्वेरीज आपको दिखाई देंगी। मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। फिर से मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे तीनों का जो टाइमिंग है वो भी स्टोर है, साथ में डेट भी स्टोर है। उसके पश्चात फिर से वापस आता हूँ यहाँ से मैं, और 2 मेरे पास लाइनें और हैं जिनको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एसक्यूएल पे। कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ एग्जीक्यूट, रिफ्रेश करता हूँ स्टूडेंट टेबल को। आप देखेंगे 5 रिकॉर्ड है अब की बार। और अगर मैं स्टूडेंट अपडेट इन्फो पे जाता हूँ तो यहाँ पे टाइम जो है वो अलग अलग स्टोर किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने एक तरह से लॉग क्रिएट कर लिया है। जब भी आप इस टेबल में इंसर्ट करें तो यहाँ पे अपडेशन का जो इन्फो है वो यहाँ स्टोर होता चला जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसर्ट के साथ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सब के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इंसर्शन के बाद, आप इंसर्शन से पहले भी इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करना है, या साथ में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ इसको प्रयोग करना है। तो ये हमारे ट्रिगर्स हैं। बेसिक एग्जांपल से हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, और अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स की, और देखेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है और किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं माईसीक्वल में, क्या उनके बेनिफिट्स हैं। धन्यवाद।